नमस्ते मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं एक धारावाहिक जो कि सोनी सब पे आता है, उसको रोस्ट रोस्ट बोले तो उनकी टिप्पणी करने जा रहे हैं उनके ऊपर। तो पहले बात करते हैं उस धारावाहिक की जिसका नाम है पुष्पा इम्पॉसिबल। नाम से ही आपको पता लग रहा है, पुष्पा जी जो कि जितना दुनिया का इम्पॉसिबल काम है वो करती हैं। मतलब जो किसी से नहीं होता है वो पुष्पा जी कर दिखाती हैं। जिनका ओरिजिनल नाम तो है करुणा पांडे और कैरेक्टर नेम है पुष्पा रांदेरिया। उसके बाद उनके 3 बच्चे हैं, इनमें से एक है राशि पटेल, दूसरे हैं अश्विन पटेल और तीसरे हैं चिराग पटेल। तो बात यह है कि रोस्टिंग इनका आज हम कर रहे हैं। तो पहले इस सीरियल में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो बारी बारी हम सारे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। पहला कैरेक्टर है जो कि मेन लीड रोल में है, पुष्पा रांदेरिया। दुनिया में जो किसी किन्हीं से नहीं होता है वो ये पुष्पा जी कर देती हैं, और शायद इसीलिए इनका नाम है पुष्पा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बोले तो आई एम पॉसिबल, मतलब आप समझ ही रहे हैं। इनका रियल नाम है करुणा पांडे। इसमें कैरेक्टर बहुत सारे हैं, जैसे कि पुष्पा रांदेरिया हैं। पहले पुष्पा जी का फैमिली बताते हैं। पुष्पा रांदेरिया हैं, उनके पति देव हैं। क्या उनका नाम है, उनका नाम है, एक मिनट, हाँ, दिलीप पटेल। पटेल फैमिली, पुष्पा रांदेरिया, उनके हस्बैंड दिलीप पटेल, उनके 3 बच्चे चिराग पटेल, राशि पटेल और अश्विन पटेल। अब बात यह है कि पुष्पा, जैसा कि हम बोले, दुनिया में जितना काम जो नहीं हो सकता है वो काम पुष्पा जी करती हैं, और कहीं ना कहीं इसी कारण से उनका नाम पड़ा है पुष्पा इम्पॉसिबल। जैसा कि हम बात करते हैं, मतलब दुनिया का जितना प्रॉब्लम है ना, उनको इन्हीं के घर का एड्रेस बताया हुआ है। दुनिया में कोई दिक्कत आता है पहले इन्हीं को दिक्कत होता है। जैसे कि अभी ये सीरियल चलता है सोनी सब पे, रात के 11:30 से 11 से 12:30 के बीच, 12 के बीच। पहला कैरेक्टर इसमें लीड रोल में पुष्पा पटेल, जिनके बारे में आपको बताया कि दुनिया का सारा काम करती हैं। ये अपना टिफ़िन बॉक्स भी चलाती हैं, टिफ़िन सर्विस भी देती हैं। ये अपने मोहल्ला समिति के अध्यक्ष भी हैं। अपने जुगल जी जो इनके परम मित्र हैं, उनको भी अपना, ये क्या कहते हैं उसको, मतलब डिप्टी अध्यक्ष वो हैं। उनके बाद इनके बच्चे हैं जो कि अपना सारा अपना अपना बिजनेस करते हैं। इनके बच्चे जो अश्विन पटेल हैं वो गाड़ी का धंधा करते हैं, मतलब कैब सर्विस चलाते हैं। और इनकी बिटिया रानी जो है पुष्पा नहीं, राशि पटेल, वो एक्ट्रेस हैं। फिल्म में उनका कैरेक्टर जो वो कर रही हैं, एक्ट्रेस का काम करती हैं। तो भाई मेरा कहना ये है कि जब पुष्पा रांदेरिया इतना काम करती हैं, उनका पटोला का भी बिजनेस है, वो कभी कभी वकालत भी कर लेती हैं, कभी वो मोहल्ला समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसमें सबसे मज़ेदार कैरेक्टर है बापोदरा, नरहरी बापोदरा, जो कि उस चौल के मालिक हैं। सीरियल की बात कर रहे हैं, उस चौल के मालिक हैं। और दुनिया में जितना मतलब वो क्या कहते हैं, ये सुधारने का काम है ना, वो पुष्पा जी करती हैं। तो बीच में एक और कैरेक्टर आया था उनका, ये बसंती के नाम से, जो कि यूपी का कैरेक्टर है। यूपी के लोग को दिखाया गया है। उनका एक चाय दुकान है, वो अपना बिजनेस चलाती है। अच्छा, अब बात यह है कि ये काम बहुत करती हैं लेकिन इनको पगार कुछ का नहीं मिलता है। इतना काम करने के बावजूद उनको पैसा का किल्लत रहता ही है। तो भाई मेरा कहना है डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, कि जब इनको इतना काम दे रहे हैं तो उस हिसाब से इनको पेमेंट भी तो दिलवाइए। बेचारी हमेशा पेमेंट, पैसा के ओल झोल में लगी रहती हैं। अब इसमें क्या है, एक ट्विस्ट आया है कि इनके जो पिताजी हैं वो पटोला बनाना सीखे थे, और जिन्होंने इनको पहला हाथ साल जिससे पटोला बनता है, साड़ी एक होता है पटोला, वो बनता है, वो लेने में इनको जिसने मदद किया था, उनके 3 बच्चों को सुधारने का इन्होंने ठेका लिया है अपने सर पे। चलिए, अच्छा बात है कि आप सुधार रही हैं किन्हीं को, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो कि सही हो। तो उन्होंने
उन उन तीनों बच्चों को सुधारने का ठेका लिया है। इसमें से एक नाम है, तीनों 3 बच्चे हैं। तो पहली बात ये कि पुष्पा जी, पहली बात कि आप पहले अपना काम कीजिए। आप मल्टीटास्क करती हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सब काम अधूरा कर देती हैं। अब पटोला बना रही हैं तो पटोले में ही लग जाती हैं, हाथ चल सीख रही हैं। और वो तीनों बच्चे जिनको आप सुधारने के लिए लाई हैं, देखिए पहले पहले बच्चों के आने के पहले बापोद्रा जी ने एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया कि इस चौल में किस तरह के लोग अलाउड नहीं हैं। तो उसमें टर्म एंड कंडीशन था कि जिनके बड़े बाल हैं, जो कि टैटू वैटू बनाते हैं, जो कि लफंगे हैं। और पुष्पा जी ने पहले ही दिन उनका पोपट कर दिया। कैसे पोपट कर दिया? तो भाई उनके जो तीनों बच्चे हैं उनमें वो सारे क्वालिटीज़ हैं जो क्वालिटीज़ बापोद्रा जी नहीं रखना चाहते थे चौल में, ताकि वहाँ का माहौल ख़राब ना हो। सही बात है, किसी की बहन बेटी है भाई, वैसे लड़के आएंगे तो माहौल ख़राब होगा ही। तो मेरा ये कहना है कि जब बापोद्रा जी ने दोनों टर्म्स एंड कंडीशन रखे सबके सामने कि हाँ ऐसे बच्चे नहीं आएंगे, वैसे बच्चे नहीं आएंगे, और पुष्पा जी ने पहले ही दिन उनका प्रमोट कर दिया, वैसे ही बच्चे लिया जो कि जिनमें ये सारे क्वालिटीज़ हैं। जैसे उनके बाल बड़े हैं, वो टैटू वैटू करते हैं, लफंगे हैं, लफंडर हैं, लीचड़ हैं, मतलब जिनको कुछ नहीं समझ में आता है उनको उस चीज़ को पुष्पा समझती हैं। अब उन्होंने ठेका लिया है उन तीनों को सुधार देने का, और वो तीनों कह रहे हैं कि हमें तो हमारे माँ बाप नहीं सुधार सके जीते जी, तो तुम क्या सुधारोगे। तो कहने का मतलब ये है, इसमें सारे कैरेक्टर सब कुछ सही है, गलत बस पुष्पा जी की सोच है। सोच इसलिए गलत हम कह रहे हैं क्योंकि आप दुनिया को सुधारने का ठेका ले रहे हैं। अरे आप ये सोचिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये नहीं कि जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे। आप दुनिया को सुधार रही हैं और खुद नहीं सुधर रही हैं। अरे पहले एक काम कीजिए पुष्पा जी, आप पटोला भी बनवाती हैं, मोहल्ला समिति की अध्यक्ष भी हैं, स्कूल की अध्यापिका भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और टिफ़िन सर्विस भी चलाती हैं। तो आप काम तो इतना करती हैं, तो उन लोगों का उसका पेमेंट क्यों नहीं आपको मिलता? आप हमेशा पैसे के ही जोड़ घटाव में लगी रहती हैं, हिसाब किताब में लगी रहती हैं। तो हिसाब किताब पहले काम जो आप करती हैं वो तो देखिए। आप काम कर रही हैं बहुत अच्छा अच्छा, जैसे कि आप दुनिया को सुधार रही हैं, दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख रही हैं। और सही बात है कि जो जैसे हम एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, यूट्यूबर तो लाखों हैं, करोड़ों हैं। अगर मेरा कंटेंट कुछ हटके नहीं होगा तो क्यों लोग मेरा वीडियो देखेंगे, क्यों लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे? कुछ अलग हटके होगा तब ना। क्योंकि दुनिया जैसे कि पुष्पा जी की तरह ही मेरा भी सोच है कि हमको वो नहीं करना है जो सब करते हैं, जो सब नहीं कर सकते हैं वो हम करेंगे, तब तो दुनिया कुछ अलग हटके देखेगा। अब जैसे कि पुष्पा इम्पॉसिबल का ही बात करते हैं, उसमें एक कैरेक्टर है बापोद्रा, जैसा कि हमने बताया, वो उन्हें चौल का मकान मालिक दिखाया गया है। उनके वो अभी वो और पुष्पा जी के पतिदेव जो कि नाम है उनका ये सॉरी उनका नाम क्या है, एक मिनट, उनका नाम है दिलीप पटेल। ये दोनों इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इलेक्शन मतलब चुनाव में दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में हैं। मतलब बापोद्रा जी चाहते हैं कि हम दिलीप को नहीं जीतने दें, और दिलीप जी चाहते हैं कि हम बापोद्रा जी को नहीं जीतने दें। अरे जीत हार की बात तो बाद में है, पहले तो ये सोचिए, अगर एक परिवार के ही लोग दो तरफ होंगे तो दोनों तरफ ध्यान होगा। आप जितना मेहनत एक दूसरे को नीचे गिराने, एक दूसरे का रेपुटेशन बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उतना ही मेहनत अगर अपने अपने रेपुटेशन को सुधारने में लगाएं तो हो सकता है कि आपके चुनाव पे कुछ असर पड़े इस बात पे। पहला फैमिली के बारे में डिस्कस कर लिए। अब फैमिली के बारे में बताते हैं। तो राशि, जिनकी अभी शादीशुदा नहीं है, वो सिंगल ही हैं। तो राशि पटेल तो फ़िलहाल एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, वो अभिनय करती हैं सीरियल में, उनका काम ठीक है। अश्विन पटेल जी जिनकी एक वाइफ कैरेक्टर में एक वाइफ का किरदार निभा रही हैं, उनका नाम है दीप्ति पटेल। दीप्ति पटेल पेशे से एक
जॉब करती हैं, एक कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी की CEO है, उसमें वो जॉब करती हैं। फिर नाम है एक सोनल पाल। उनके बहुत सारे मतलब जो समधी हुए पुष्पा जी के, वो लोग कहते हैं कि पुष्पा जी आप इम्पॉसिबल हैं। सही बात है, वो तो इम्पॉसिबल है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वो पुष्पा जी कर सकते हैं। अब जैसे कि उन तीनों बच्चों को सुधारने का ठेका किसी ने नहीं दिया, सबने बोला कि आप नहीं कर पाएंगे, ये आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अब पुष्पा जी ने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए उन तीनों बच्चों को वो सुधार कर रहेंगे। अरे दुनिया को सुधारने का ठेका लिए हैं तो पहले खुद तो सुधरिए, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अगर हम जैसे एक बड़े बाबा कह गए हैं कि अगर लोगों को सुधारना है तो पहले उनकी आदतों को सुधारना पड़ता है। लोग तो बाद में सुधरेंगे, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, ये नहीं कि जब सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। उसमें हाँ, अब उनके पहले बच्चे हैं अश्विन पटेल, जो कि हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई उनकी वाइफ को मतलब संतान नहीं हो सकता, उनकी वाइफ माँ नहीं बन सकती है, तो उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया है जो कि जिनके माता पिता का देहांत हो चुका था। तो चलिए ठीक है, ये अच्छा काम है कि किसी को आप मतलब माँ बाप के रूप में आप उसको गार्जियनशिप दे रहे हैं, आप उनका ख्याल रख रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बात यह है कि उनके एक दोस्त हैं जुगल जुगल पटेल नाम है। तो जुगल पटेल का काम यही है कि जितना भी मतलब कहीं भी एक बॉडीगार्ड होता है ना, पुष्पा जी के बॉडीगार्ड, उनका किरदार निभाते हैं। मतलब उनका कैरेक्टर इस तरह का है, लंबे चौड़े इंसान हैं, जहाँ मतलब पुष्पा के साथ कोई नहीं खड़ा होता, वहाँ उनके साथ जुगल जी खड़े होते हैं। और इनके एक अपोजिशन में मतलब पटोला पे इनका बिजनेस है, तो जाहिर है कि बिजनेस में कंपटीशन तो होता ही है। इनका सबसे बड़ा कंपटीटर है जुगल सेकरवार नहीं उनका नाम क्या है, एक मिनट बता रहे हैं, ध्यान से निकल रहा है। उनका नाम है हाँ वीरेंद्र सेतलवार, जो कि पटोला का ही बिजनेस करते हैं। बिजनेस में उनके अपोजिशन, अच्छा, वीरेंद्र सेतलवार चाहते हैं कि पुष्पा का कोई भी पटोला नहीं बिके, और वो हर ये संभव प्रयास करते हैं कि पुष्पा का मतलब नाम खराब हो, उसकी बदनामी हो जाए, उसका पटोला का बिजनेस ठप हो जाए। और जितना वो कोशिश करते हैं उसको और गिराने का, उतने ही पावर के साथ पुष्पा और उठ जाती है ऊपर। जैसे कि पिछली बार की बात है, सीरियल में एक स्टोरी चल रहा था कि पटोला का ये चल रहा था, मॉल में होता है ना शो, जो काउंटर लगता है, तो वो लगा था उसमें वीरेंद्र सेतलवार ने ये चाहा कि पुष्पा को हटाकर उनके ही हम शक्ल, एक थी बसंती जो कि यूपी से थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे हमारा जो शक्ल है उस शक्ल से मिलता जुलता शक्ल दुनिया में 7 लोगों का और होता है। फिलहाल एक तो हम यहाँ हैं, एक पुष्पा जी है और एक बसंती थी। वो बसंती मतलब पुष्पा अगर मतलब जैसे हर सिक्का का 2 पहलू होता है, एक हेड और टेल, तो पुष्पा जितना अच्छा थी उसके ठीक अपोजिट वो बसंती थी। जैसे पुष्पा चाह रही थी हर लोग से मिल के रहें, लेकिन बसंती चाह रही थी कि हर लोग से लड़ झगड़ कर रहें। अच्छा, पुष्पा जी का काम अच्छा है। उन्होंने जब पुष्पा और बसंती अल्टू पल्टू हो गए, मतलब बसंती पुष्पा बन के जब पुष्पा के घर आ गई, तो वो पुष्पा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और जो बसंती है मतलब जो बसंती का कैरेक्टर है उसके जगह पे पुष्पा बसंती बन के चली गई। तो पुष्पा ने उनका धंधा बढ़ा दिया, लेकिन बसंती ने क्या किया, पुष्पा जी का धंधा और चौपट कर दिया। मतलब पुष्पा जी जो हैं पुष्पा पटेल, वो मोहल्ले की मतलब एक वो कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, संकट मोचन, मतलब कहीं भी संकट होता है तो वहाँ उसका संकट पुष्पा जी हर लेती है। जैसे कि काकू है, उसमें कैरेक्टर है काकू, जो कि एक लेडी निभाती हैं, बहुत सारी फिल्मों में भी आप उनको देखे होंगे, बहुत सारा कैरेक्टर निभाते हुए। तो पहले नाम है पुष्पा जी का काकू से ये रिलेशन है कि जब उनके मतलब स्टोन में उनके किडनी में कोई दिक्कत हुआ था, तो इन्होंने अपना किडनी डोनेट करने का मन बनाया। चलिए ठीक है, आप सबके लिए अच्छा सोचती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रही हैं वही हर लोग सोचें। उसी तरह
बसंती जो उनका एक अपोजिशन कैरेक्टर था बसंती, वो हूबहू दोनों पुष्पा और बसंती को दोनों एक ही दिखाया गया है। मतलब बसंती यहाँ आ गई, उनके पुष्पा के घर में रह रही थी पुष्पा बनकर, और पुष्पा जो है वो बसंती बनकर चली गई थी। बसंती जहाँ यूपी में उनका टी स्टॉल है, उनका एक कैरेक्टर है जो कि चाय बनाती है। अच्छा, उस कैरेक्टर में भी बहुत कैरेक्टर उससे जुड़ा हुआ था। जैसे कि एक उनके प्रेम, मतलब उसको क्या कहते हैं, प्रेम प्रसंग था जिनसे शेखर से। तो वो शेखर चाहते थे कि वो पुष्पा सॉरी बसंती से ही उनका ब्याह हो, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो ब्याह नहीं हुआ। तो फिलहाल तो तब तक पुष्पा जी जो हैं उनके धंधे को बढ़ा रही थी। इतने में ही पुष्पा जी को अपना मतलब पास्ट याद आने लगता है। वो याददाश्त चला जाता है, तो होता है ना कि कुछ उनको वैसा अगर घटना आपके सामने हो तो आपको याद आता है कि हाँ ये तो शायद मैंने कभी किया है, ये मेरे लाइफ में पहले भी हो चुका है। तो धीरे धीरे करके उनको सारा कुछ अपने बारे में याद आने लगा, और जब पूरी तरह उनको याद आने लगा तो जो बसंती हैं उनको डर हो गया कि अब तो हमारा खेल ख़त्म हो गया, अब तो हम पुष्पा का कैरेक्टर निभा नहीं पाएंगे। सही बात है, आप किसी की नकल कर सकते हैं, तो नकल करने के लिए भी अकल का ज़रूरत होता है। वो अकल तो बसंती जी के पास था नहीं, और वो चाह रही थी कि पुष्पा की तरह ही मल्टीटास्किंग कर लें। तो देखिए, सबका अपना अपना एक नेचर होता है। जैसे हमारा भी एक नेचर है, मेरा ये सोचना है कि अगर हम